Hello everyone, I am Mohini Yadav, Assistant Professor in Shri Venkateshwara College. So ये मैंने वीडियो सीरीज बनाई है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर. ये आपकी पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम डिफरेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट. सो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई विद x प्लस सी. सो जैसे अगर आपका 4 का इंटीग्रेशन है तो हमने क्या किया है, 4x प्लस सी. सिमिलरली आपको इंटीग्रेशन निकालना है 8 विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी 8x प्लस सी. आपका इंटीग्रेशन हमेशा इस फॉर्मेट में यूज होता है, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है तो dx होता है. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल मतलब विद रिस्पेक्ट जिसके कर रहे हो उसी वेरिएबल का अगर आप कर रहे हो, ठीक है. सो इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होगा आपका x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c. जो प्लस c है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री c विच इज अ कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन में हमेशा लगता है. तो कभी भी इस प्लस c को मत भूलना. ये आपका कोई बैलेंसिंग वट एवर बी द डिफरेंस, वो उसको सबको एक ही c में वो दिखाता है, ठीक है. फिर आता है आपका पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन. पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, आपके जो x के पावर में जो भी पावर है उसको आप प्लस कर दीजिए विद 1 और फिर डिवाइड कर दीजिए जो पावर है प्लस n प्लस c, ठीक है. सो अगर आपका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो x रेज टू पावर 3 तो इट विल बी x रेज टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1. सो ये हो गया आपका x4 डिवाइड बाई 4 प्लस c. इसी वजह से जो आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन वेरिएबल होता है वो आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2. तो ये आपका इस चीज को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है. सो पावर रूल में पावर प्लस n हो जाएगी और डिवाइड में भी पावर प्लस n हो जाएगी, ठीक है. देन आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है. जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है. सो आप जब डेरिवेटिव निकालते थे पहले log x का, जब आपने डेरिवेटिव निकाला है तो आप करते थे 1 बाय एक्स. तो ये वही हो गया कि अगर आपको 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, log नहीं होता ये होता है आपका नेचुरल log. सो आपका हो जाएगा नेचुरल log x प्लस सी. ना आपका जो नॉर्मल लॉग होता है उसकी बेस होती है 10, ठीक है. जो आप लॉग के जो आपके टेबल्स होते हैं ना बुक्स के एंड में, आप उनसे वैल्यूज निकालते हो. बट इंटीग्रेशन में जब आप रेसिप्रोकल का करते हो तो वो लॉग नहीं होता, वो होता है आपका नेचुरल लॉग. और जस्ट अ मिनट, नेचुरल लॉग. और नेचुरल लॉग क्या होता है, जिसकी बेस होती है e, ठीक है. डिफरेंस होता है. तो इंटीग्रेशन में कभी भी लॉग नहीं आता. जब आंसर निकालते हो इंटीग्रेशन में हमेशा आता है नेचुरल लॉग, तो आप उसको डिनोट करते हो IN से, ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट आपका रूल आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. सो आपका इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x डॉट dx भी क्या होता है, e रेज टू पावर x प्लस c. और आपको याद हो डिफरेंशिएशन में भी यही होता है, जो आपका डिफरेंशिएशन होता है ex वो आपका ex ही होता है. तो सेम इज विद इंटीग्रेशन, बस आपको ये c ऐड करना है. अगर e रेज टू पावर x के साथ कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो कांस्टेंट को फिर डिवाइड में लिख दोगे. तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि काफी बार क्या होता है, ऐसे लिखा होता है माइनस एक्स डॉट dx. अब ये जो कांस्टेंट है दिस इज -1, ठीक है. इसलिए आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स डिवाइड बाय -1 प्लस सी, ठीक है. ये हमेशा याद रखना. x खाली x होगा तभी e रेज टू पावर x होगा. अगर x के साथ कुछ भी होगा तो उसमें आपका ये कांस्टेंट वाला रूल चलेगा, kx वाला, ठीक है. उसके बाद आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ a कुड बी एनी नंबर, इट कुड बी एनी कांस्टेंट रेज टू पावर x dx. तो वो क्या होगा, a रेज टू पावर x डिवाइड बाय नेचुरल लॉग a प्लस c, ठीक है. सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप 5x का निकाल रहे हो, ठीक है, सो इसका क्या होगा, 5x डिवाइड बाय लॉग 5 प्लस c, ठीक है. उसके बाद अगर आप नेचुरल लॉग x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, x जो भी अंदर होगा वो बाहर भी आ जाएगा और नेचुरल लॉग के अंदर भी रहेगा.
फिर आपका माइनस एक्स भी आएगा, ठीक है। सो ये एक्स बाहर भी जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स भी होगा प्लस सी, ठीक है। सो ये आपके नेचुरल लॉ का इंटीग्रेशन। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रूल विच इज सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपका कहता है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन है जिसमें आपका एडिशन हो रहा है तो आप इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो आप सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल आपका x प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x का अलग इंटीग्रेशन कर लो, x स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन कर लो, फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सो ये x हो गया आपका x स्क्वायर बाय 2 और x स्क्वायर हो गया आपका x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c को कभी नहीं भूलना। देन आपका सेम जैसा आपका सम रूल था वैसे ही आपका डिफरेंस रूल है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन है जिसके बीच में नेगेटिव साइन है तो आप इंडिविजुअली करके नेगेटिव कर दीजिए। सो सेम है आपका, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। और सेम काफी बार हो सकता है फंक्शन ऐसे भी हो, ठीक है, एडिशन भी हो सब्ट्रैक्शन भी हो, तो सेम आप ऐसे कर लोगे। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस सी, ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेशन ऐसे है। देन नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर एज वी हैव डन इन डिफरेंशिएशन। जो मल्टीप्लाई हो रहा है अगर किसी के साथ आपका जो वेरिएबल है अगर वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर ले लोगे इंटीग्रेशन के, ठीक है। सो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x है तो 2 विल कम आउट, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब इन सब के हमें इंटीग्रेशन निकालने हैं, ठीक है। मैं सॉल्व कर रही हूँ बट आई वुड एडवाइज आप पॉज करके खुद से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सो x रेज टू पावर 5, जस्ट अ मिनट, x रेज टू पावर 5 विल बी x रेज टू पावर 6 बाय 6, हमने लगा दिया पावर रूल। सेकेंड 27 जो कि आपका कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट x प्लस सी, सॉरी यहाँ पे भी सी लगाना था, ठीक है। e रेज टू पावर माइनस 5x क्या बना आपका, e रेज टू पावर माइनस 5x बट डिवाइड में जाएगा माइनस 5 प्लस सी, ठीक है। अंडर रूट x, अंडर रूट मतलब आपका हो गया 1/2, तो ये 1/2 अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इट विल बी x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, सो इट विल बी 3/2 और डिवाइड में भी आ गया आपका 3/2 प्लस सी। एक्स स्क्वायर माइनस 7 क्या हुआ आपका, एक्स रेज टू पावर 3/3 माइनस 7x प्लस सी। ये क्या हुआ आपका 7 कांस्टेंट था बाहर रहा, e रेज टू पावर 7x डिवाइड बाय 7 प्लस 17x प्लस सी, ठीक है। 5x क्या हुआ आपका, 5x इज a रेज टू पावर x वाला है तो 5x डिवाइड बाय log 5 प्लस सी, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट इंटीग्रेशन, हमने सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। देन आता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें लगता है आपका आइलेट रूल, बट सिंस इन योर बीकॉम ऑनर्स सिलेबस आपके में ना इनवर्स है ना आपके में ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपका बचा बस लॉग, एल्जेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर आपके इस तरीके के अगर कोई आपका मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन होता है तो आपके 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, या तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन करो, या फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। सो बाय पार्ट्स में बाय पार्ट्स कब यूज होता है, जब आपके 2 फंक्शंस अलग टाइप के हैं, जैसे एक फंक्शन आपका अलजेब्रिक है और मे बी दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल है, या फिर आपका एक लॉग का फंक्शन है एक एक्सपोनेंशियल है, मतलब दोनों अलग अलग तरीके के हैं, तो हम यूज करते हैं बाय पार्ट्स, जिसका फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, जिसमें u आपका एक फंक्शन है, v आपका एक फंक्शन है, तो उसको हम कैसे करेंगे, हम फर्स्ट u को एज इट इज लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का v माइनस, फिर हम u का डेरिवेटिव लेंगे u डैश, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u, और इंटीग्रेशन लेंगे v का, और फिर इन दोनों को मिला के दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन लेंगे उस फंक्शन का। तो ये होता है आपका बाय पार्ट्स, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी,
ठीक है। सो सपोज आपको लॉग नेचुरल लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। सो अगर आप इसको लिखोगे तो इट विल बी log x मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर -2 dx, ठीक है। डिवाइड में है ना, तो ऊपर जाके इसकी पावर हो गई -2। आइलेट रूल कहते हैं लॉग पहले आना चाहिए और उसके बाद एल्जेब्रिक आना चाहिए, ठीक है। सो हमारा ये बन गया u फंक्शन, ये बन गया u फंक्शन, ये बन गया आपका v फंक्शन। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फंक्शन को, ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, पहले फंक्शन को एज इट इज रखो। पहला फंक्शन क्या था हमारा, log x, एज इट इज रखा। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x रेज टू पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, तो ये हो गया आपका x रेज टू पावर -1, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखिए, ये हो गया x रेज टू पावर -1 माइनस, ठीक है, माइनस साइन है ना, नीचे -1 है, तो ये हो गया -x रेज टू पावर -1, जो कि आपका हो गया -1/x, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। log x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर -2 इज -1/x। यहाँ तक क्लियर है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखो यहाँ पे लिखा है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, नेचुरल लॉग x। सो नेचुरल लॉग x का क्या होता है आपका डेरिवेटिव, 1/x। सो यहाँ पे 1/x आ गया। x रेज टू पावर -2 सेम रहा आपका -1/x dx, क्योंकि अब जो डेरिवेटिव निकाला u और जो इंटीग्रेशन किया v फंक्शन का, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो अब इसको आप देख लीजिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन रहा है -x -2, क्योंकि x स्क्वायर हो गया, ऊपर गया तो ये -2 हो गया, ठीक है। सो अब इसी का इंटीग्रेशन निकालो। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या है, -1/x, तो आ गया -1/x। सो ये माइनस था इसलिए माइनस आगे चला गया, सो माइनस नेचुरल लॉग x डिवाइड बाय x -1/x + c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी, इट इज जस्ट अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और दोनों का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट होता है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करना होता है, जब आपके दोनों फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग टाइप के हैं। सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हो, जब आपके दो फंक्शंस हैं और जो दूसरा फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूं, जैसे ये फंक्शन है 2x + 9 रेज टू पावर -0.5, ये दो फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। अगर मैं देखूं, ये जो सेकेंड फंक्शन है, ये जो फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है 2x + 9, का डेरिवेटिव क्या है, 2 है, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं लेट u बी 2x + 9, फिर हम इसका इसका इन दोनों को हम करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को, ठीक है। सो दिस विल बी du/dx एंड दिस विल बी, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इट विल बी जस्ट 2, राइट। तो आपका dx क्या हो जाएगा, अगर dx यहाँ जाएगा तो इट विल बी 1/2 du। अब आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे इसके इंटीग्रेशन में। जब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, इट इज रिटन एज 2x + 9 रेज टू पावर -0.5 dx। तो आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2, ये आपका u है, u की पावर हो गई -0.5, और dx क्या है आपका 1/2 du। तो 2 से 2 कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ u की हो गई -0.5 du। आपने लगा दिया पावर रूल, तो पावर रूल में क्या बना, u रेज टू पावर -0.5 + 1, तो 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस c। अब u में कर दिया आपने रिप्लेस, क्या जो आपने अस्यूम किया था, आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए। सो इट विल बी 2x + 9 0.5 डिवाइड बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा।
I hope this is